अमेरिका, रसिया और स्पेन में रोजगार के लिए गए 3 जवान युवाओं की मौत हो गई। तीनों की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। किस तरह से मौत हुई, कैसे वहां गए थे, कितने लाख रुपए खर्चा आया था, पूरा विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं रसिया में जिस युवक की मौत हुई है। उस युवक का नाम है गीतिक शर्मा। सिर्फ 22 साल का जवान युवा। उसके पिताजी यहाँ ज्योतिषी का भी काम करते हैं। सिर्फ 1 एकड़ जमीन के मालिक हैं। 4 लाख रुपए खर्च करके 2024 में बेटे को रसिया में भेजा था। वहां जाने के बाद गीतिक शर्मा वहां रसिया की आर्मी में, सेना में भर्ती हो गया और पिछले 5 महीने से पेरेंट्स से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो जैसे रसिया की आर्मी से घर वालों ने संपर्क किया तो वहां आर्मी वालों ने कहा कि लापता है, हम ढूंढ रहे हैं कहाँ है। तो लेकिन अब वहां रूस सरकार ने जितने भी जो जवान हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए हैं उन सब के डीएनए टेस्ट करवाया गया, डीएनए सैंपल करवाया गया। और यहां से जो गीतिक शर्मा के जो पिताजी हैं उनका डीएनए सैंपल भी भेजा गया। तो उनका डीएनए सैंपल जैसे वहां भेजा और वहां सारे जवानों का जो सैंपल करवाया था तो उसमें गीतिक शर्मा का, उनके पिताजी का जो डीएनए सैंपल था वो मैच हो गया। वो मैच होने के बाद अब 10 दिन पहले ही रूस की सरकार ने उसका डेथ कंफर्मेशन की चिट्ठी भेज दी है कि गीतिक शर्मा की रूस यूक्रेन युद्ध में और ड्रोन हमले में मौत हो गई है। और ये गीतिक शर्मा की रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है वहां उसकी ड्यूटी लगी थी। कोई डोनबास बॉर्डर है, डोनबास बॉर्डर में वहां भर्ती थी बॉर्डर पर, और 444 बटालियन है उसमें ये जॉब कर रहा था। तो बहुत दुख खबर है, जैसे ही पिताजी के पास खबर पहुंची पूरा परिवार टूट गया, क्योंकि बिल्कुल गरीब परिवार है। 1 एकड़ जमीन है, 4 लाख रुपए खर्चा आया था। पिताजी थोड़ा बहुत ज्योतिषी का काम कर लेते हैं और दूसरा छोटा मोटा काम करते हैं, खेती बाड़ी का, पशु का, और काम चल रहा था। बेटे से उम्मीदें थी। अपने यहाँ इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसके चलते ही जो जवान बच्चे हैं पढ़ लिख कर विदेश जाने को मजबूर होते हैं कि वहां थोड़ा वो जाएंगे, रोजगार मिलेगा, पैसा कमा लेंगे, घर वालों का खर्चा निकल जाएगा। तो ये थी रसिया गए गीतिक शर्मा 22 साल के जवान युवक की कहानी। और अब उसके पिताजी, अब उसका युद्ध में मारा जा चुका है, उसकी डेड बॉडी पता नहीं आएगी नहीं आएगी, उसका डेथ कन्फर्मेशन हो चुकी है। दूसरी खबर आई है अमेरिका से। अमेरिका में गया था हरियाणा के ही कैथल जिले के गांव करोड़ा का सुनील उर्फ मोना। सुनील उर्फ मोना की उम्र है 28 साल। 3 साल पहले वो वहां अमेरिका गया था और डंकी के रास्ते से होता हुआ बड़ी मुश्किल से मेक्सिको बॉर्डर के जंगलों से पार करता हुआ अमेरिका पहुंचा और जमीन बेची। यहाँ खेती के लायक जो जमीन थी वो जमीन बेची, जमीन बेचकर वहां पहुंचा था। घर में उसके पिताजी हैं, एक भाई है और माताजी की उसकी मौत हो चुकी है। अब वही फिर बात है, बेरोजगारी थी, नौकरी नहीं थी, तो यहाँ जमीन बेचकर सोचा भाई अमेरिका जाएंगे, वहां डॉलर मजबूत है। आज हमारा रुपया इतना कमजोर हो गया कि 93 रुपये से ऊपर चला गया। अमेरिका में एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि 100 रुपये होने वाला है जल्दी, $1 के मुकाबले में रुपया बहुत जल्दी से हो जाएगा, ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं हुआ। तो बोले वहां भी थोड़ी अमेरिका में कमाई हो जाएगी, वहां चला गया। लेकिन वहां अब जो ट्रंप जिस तरीके से इंडियंस को बाहर कर रहा है, जो लोग डंकी से घुसे हैं उनकी जैसे धरपकड़ हो रही है, तो उसके चलते बहुत बच्चे डरे हुए हैं और उसी डर के कारण बच्चों की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। और यही इस सुनील उर्फ मोना 28 साल के कैथल जिले के करोड़ा गांव के युवक के साथ हुआ। वो ठीक अपना सोया था खा पीकर और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और उसके बाद फिर वो नहीं बोला। अब उसकी डेड बॉडी को इंडिया वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके परिजनों ने सरकार से अपील की है कि किसी तरीके से बेटे की डेड बॉडी यहां लाई जाए ताकि अंतिम संस्कार उसका अपनी मातृभूमि में जहां उसका जन्म लिया था वहां उसके। तो ये अमेरिका से कहानी थी। और तीसरी दर्द भरी कहानी आई है, खबर आई है स्पेन से। स्पेन में गया था हरियाणा के कैथल जिले का ही, यानी जो 3 युवकों की मौत हुई है, तीनों युवक हरियाणा के कैथल जिले के हैं। आप समझ सकते हो कि कैथल जिले के कितने बच्चे विदेशों में गए हुए हैं। हरियाणा में 4-5 जिले हैं, कैथल, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर। इन जिलों का कोई गांव ऐसा नहीं है जिससे कोई ना कोई बच्चा गांव से विदेश में न गया हो। कई गांव तो खाली हो चुके हैं, जवान बच्चे नहीं मिलेंगे। तो ये तीनों बच्चे कैथल जिले के हैं। पिछले 14 महीने में 9 से ज्यादा बच्चों की कैथल जिले की मौत हो चुकी है विदेशों में। अकेला एक कैथल जिले के पिछले साल भर में 9 से ज्यादा बच्चे वहां विदेशों में उनकी डेथ हुई है, किसी के रोड एक्सीडेंट में, किसी को बीमारी के चलते, किसी के हार्ट अटैक के चलते। तो ये जो स्पेन में मौत हुई है इसका नाम था दीपक कुमार। दीपक कुमार की उम्र सिर्फ 32 साल और ये कोई 10 महीने पहले वहां स्पेन में गया था और ये वाल्मीकि परिवार से था। और इसके पिताजी हैं वो अपना जो छोटा मोटा घर का काम करते होंगे। रिवाड़ जागीर गांव है कैथल जिले का इसका, रिवाड़ जागीर। और ये बच्चा वहां किसी तरीके से
से स्पेन में पहुंचा, वहां किसी फार्म हाउस पे काम कर रहा था। और शुरुआत में तो देखो बच्चा वहां जाता है, फिर उसको कहीं काम मिलता है, काम मिलने के बाद और धीरे धीरे जैसे सेट होना शुरू होता है। आप मान के चलो कोई खुशकिस्मत होगा, पहले दिन से ही जिसकी कमाई शुरू हो जाएगी। नहीं तो 6-6 महीने लग जाते हैं बच्चों को मतलब सेविंग करने में और घर पैसा वापस भेजना शुरू करने में, लंबा समय लग जाता है, कई कई महीने तो बच्चों को काम भी नहीं मिलता। तो ये फार्म हाउस पर काम कर रहा था और किसी पता नहीं इसकी मौत का कारण नहीं अभी पता चल पाया है कि दीपक कुमार की जो रिवाड़ जागीर गांव कैथल जिले का मौत कैसे हुई है। तो ये स्पेन में वहाँ फार्म हाउस पर था, कोई कह रहा है करंट लगने से मौत हुई है। तो पुलिस अभी उसकी जांच करी है कैसे इसकी मौत हुई। एक बेटा है, एक बेटी है यहाँ गाँव में, और उसकी वहाँ जो स्पेन में एक हरियाणा परिवार फाउंडेशन, एक संस्था जो हरियाणा के बहुत सारे लोग गए हुए हैं जो कई सालों से 20-30 साल से उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया है जो इंडिया के, हरियाणा नहीं पूरे इंडिया के और हरियाणा के जो बच्चे वहाँ स्पेन में जा रहे हैं जिसको कोई समस्या हो, एयरपोर्ट पे पहुँच गए फ़ोन आते हैं कि जी हम कोई यहाँ हमारे यहाँ जानने वाला नहीं है, किसी को कमरा नहीं मिल रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को पासपोर्ट गुम हो गया। तो जो हरियाणा परिवार फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं मोहन लाल जी टोंठा वाले, तो वो उन बच्चों की काफ़ी मदद करते हैं। और उन्होंने बताया कि हमने जो ये दीपक कुमार रिवाड़ जागीर गाँव का है इसकी डेड बॉडी को यहाँ से इंडिया भिजवाने की व्यवस्था कर दी है और विदिन 15 दिन में हो जाएगी। ये व्यवस्था कर दी, अगले 1-2 दिन में उसकी डेड बॉडी स्पेन से यहाँ उसके गांव कैथल जिले के रिवाड़ जागीर गांव में आ जाएगी। उसके परिजन लगातार मोहनलाल जी से संपर्क में थे कि किसी तरीके से बेटी की व्यवस्था करो। तो उन्होंने मतलब पूरा जो अपनी तरफ से मेहनत करी, वहाँ दूतावास के अधिकारियों से संपर्क किया, वहाँ सरकार के अधिकारियों से संपर्क किया, वो सारी उसकी जानकारी जुटाकर जो भी उसका पासपोर्ट था, जो भी जानकारियाँ थी, सब सरकार को मतलब उनसे दूतावास के अधिकारियों से बातचीत करके और उसकी व्यवस्था करवा दी है। मेरे पास उन्होंने चिट्ठी भेजी है और अभी उनका सारा कुछ हो चुका है, अगले के 2 दिन में उसकी डेड बॉडी यहाँ जाएगी। तो ये 3 बहुत बुरी खबरें आई हैं अमेरिका से, किस तरीके से जो जवान बच्चे, आप देखो ना 22 साल का गीतिक शर्मा, 28 साल का आपका जो सुनील उर्फ मोना करोड़ा गांव का, और ये दीपक कुमार की उम्र सिर्फ 32 साल, एक बेटा एक बेटी, 2 बच्चों का बाप, और कैसे वहाँ विदेशों में उनकी मौत हुई। तो ये बहुत दर्दनाक खबरें थी। सरकार यदि यहाँ इंडिया में ऐसे कोई रोजगार की व्यवस्था करे या फिर कम से कम जो बच्चे यहाँ विदेशों में जा रहे हैं उनके लीगल तरीके से वहाँ भेजे, ऐसी कुछ व्यवस्था करे। क्यों, आप देखो ना जो बच्चे जाते हैं, ये बच्चे कितने लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं, ज़मीन बेचता है कोई, कहीं से इधर उधर से लेके कोई 4 लाख 8 लाख 10 लाख 20 लाख, ये 4-8-10 लाख तो रसिया और दूसरे देशों के हैं। आप यूरोप में अमेरिका में जाओगे तो वहाँ 25 30 40 50 60 इतने लाख रुपए खर्च करके जाना पड़ता है। तो यदि सरकार कोई लीगल वहाँ करे और कम पैसे में बच्चे वहाँ जाएं, रोजगार सीधा उनको डायरेक्ट जॉब मिले और लीगल वे में रहें, तो बच्चे टेंशन में भी नहीं आएंगे। ये बहुत सारी समस्याएं हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, डर के कारण हो रहा है, तो इनसे बच्चों को जो छुटकारा वो मिल जाएगा। तो ये पूरी खबर थी। आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।